जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। इस पावन दिन माँ स्कंद माता और महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाती है। आज की कथाओं को सुनने से पहले आइए जानते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 19 जुलाई और दिन है रविवार। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि सुबह 3:29 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि का आरंभ हो जाएगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 4:54 तक रहेगा। आज सूर्योदय सुबह 5:35 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:19 पर। आज का अमृतकाल सुबह 10:56 से 12:33 तक रहेगा। वही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:55 तक रहेगा। आज राहुकाल शाम 5:36 से 7:19 तक रहेगा। अब सुनिए आज की कथाएं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार महाविद्या छिन्नमस्ता की उपासना करने से साधक को समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों के साथ साथ नेपाल आदि देशों में भी माँ छिन्नमस्ता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। माँ छिन्नमस्ता की साधना अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। यदि इनकी पूजा में किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि रह जाती है तो इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को बहुत सावधानी और विधि विधान के साथ करने योग्य बताया गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा और सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद प्रदान करती है। देवी अपने साधकों को ज्ञान, समृद्धि, विजय, उत्तम स्वास्थ्य और धन वैभव का आशीर्वाद देती है। महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है जो संतान प्राप्ति से जुड़ी समस्याओं, ऋण संबंधी परेशानियों या यौन रोगों जैसे समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं। माँ छिन्नमस्ता की आराधना व्यापार में होने वाली हानि से बाहर निकलने में भी सहायता करती है। इनकी पूजा करने से जीवन में समृद्धि, स्थिरता, लंबी आयु और अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतापूर्णी के स्वरूप भी माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार करके देवताओं को उनके अत्याचारों से मुक्त कराया था। देवी छिन्नमस्ता चिंता को दूर करने वाली और अपने भक्तों के सभी संकटों का नाश करने वाली माता है। इसलिए इनकी पूजा भक्तों के लिए अनेक रूपों में फलदायी मानी जाती है। माँ अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता का व्रत करना और विधि विधान से उनका पूजन करना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। माँ छिन्नमस्ता अपने गले में हड्डियों की माला धारण करती है। उनके कंधे पर यज्ञोपवीत सुशोभित होता है। देवी छिन्नमस्ता की नाभि में योनि चक्र स्थित माना गया है। गुप्त नवरात्रि के अलावा दीपावली के दिन भी माँ छिन्नमस्ता की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन भी माँ की पूजा की जाती है। माँ के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गई। स्नान करने के बाद जब उन्हें भूख लगी तो उनका शरीर कृष्ण वर्ण का हो गया। उस समय उनकी सहचरियों ने भी माता से भोजन की प्रार्थना की। देवी ने अपनी सहचरियों से कहा कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद जब जया और विजया ने फिर से भोजन के लिए निवेदन किया तो देवी ने उनसे कुछ और समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। अपनी सहचरियों के बार बार निवेदन करने पर भी जब देवी ने थोड़ी और प्रतीक्षा करने के लिए कहा तब दोनों सहचरियों ने बहुत ही विनम्र भाव से माता से कहा, हे माता, जैसे एक माँ अपने बच्चों को भूख लगने पर बिना किसी देरी के भोजन प्रदान करती है, उसी प्रकार आप भी हमारी माता है। फिर आप हमारी भूख को क्यों अनदेखा कर रही हैं? अपनी सहचरियों के इन मधुर और प्रेम भरे वचनों को सुनकर कृपामयी देवी का हृदय दया से भर गया। तब देवी ने अपने हाथ में स्थित खड्ग से स्वयं अपना मस्तक काट दिया। जैसे देवी ने अपना सिर काटा, उनका कटा हुआ शीश उनके बाएं हाथ में आकर गिर गया।
देवी के शरीर से रक्त की 3 दिव्य धाराएं प्रवाहित होने लगी। इनमें से 2 रक्त धाराओं को देवी ने अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया। जया और विजया ने उन रक्त धाराओं का पान किया और वह अत्यंत प्रसन्न हुई। तीसरी रक्त धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। इस अद्भुत और दिव्य स्वरूप के कारण ही देवी उस समय से छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत अद्भुत, रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है। उनका स्वरूप देखने में भले ही उग्र और भयंकर दिखाई देता है, लेकिन वह अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाली और कल्याण करने वाली माता है। देवी अपने एक हाथ में अपना स्वयं का कटा हुआ शीश धारण करती है और दूसरे हाथ में खड़ग धारण करती है। उनके कंठ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हुई दिखाई देती है। देवी का कटा हुआ मुख और उनकी 2 परिचारिकाएं डाकिनी तथा वर्णी उन रक्त धाराओं का पान करती है। माँ छिन्नमस्ता का वर्ण गुंजा के पुष्प के समान लाल बताया गया है। उनकी दिव्य आभा और तेज करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। देवी को नग्न अवस्था में और खुले हुए बिखरे हुए केशों के साथ दर्शाया जाता है। उनका यह स्वरूप संसार को जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों का ज्ञान प्रदान करता है। माँ छिन्नमस्ता को 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित किया गया है। उनके हृदय के समीप एक नीलकमल सुशोभित रहता है। देवी मंगलसूत्र के रूप में सर्प को धारण करती है और विभिन्न प्रकार के दिव्य आभूषणों से अलंकृत रहती है। माँ छिन्नमस्ता अपने गले में कटे हुए नरमुंडों की माला भी धारण करती है, जो उनके अद्भुत और शक्तिशाली स्वरूप को दर्शाती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ स्कंद माता की संपूर्ण कथा। इसके साथ ही आप सुनेंगे महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का सरल हिंदी भावार्थ। देवासुर संग्राम के महान सेनापति भगवान स्कंद, जिन्हें भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, उनकी माता होने के कारण ही माँ भगवती के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता शक्ति, प्रेम और सुख का अनुभव कराने वाली देवी है। यह अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और कल्याण का प्रवेश फैलाती है। माँ स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इसी कारण इनके मुखमंडल पर दिव्य तेज और अद्भुत आभा हमेशा विद्यमान रहती है। इनका स्वरूप अत्यंत शुभ्र और प्रकाशमय है। भगवान स्कंद को बाल रूप में अपनी गोद में विराजमान किए हुए माँ स्कंद माता वात्सल्य और ममता से परिपूर्ण दिखाई देती है। माँ की उपासना करने से भगवान स्कंद की उपासना भी स्वयं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान स्कंद बाल स्वरूप में सदैव अपनी माता की गोद में विराजमान रहते हैं। इस संसार रूपी भवसागर के दुखों और कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए माँ स्कंद माता की आराधना से बढ़कर कोई सरल और श्रेष्ठ साधन नहीं माना गया है। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में माँ ने स्कंद भगवान को अपनी गोद में धारण किया हुआ है। नीचे वाली दाईं भुजा में माँ कमल का सुंदर पुष्प धारण करती है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में रहती है, जिससे माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। वहीं नीचे वाली बाईं भुजा में भी माँ ने कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के शक्तिशाली दैत्य के वध के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान कार्तिकेय का जन्म भगवान शिव और माता पार्वती से दूर सरकंडों के वन में हुआ था। उस दिव्य बालक के 6 मुख थे। जिस वन में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था, वहाँ कृतिकाएं निवास करती थी। जब कृतिकाओं ने उस 6 मुख वाले दिव्य बालक को देखा तो उन्होंने प्रेम पूर्वक उसका पालन पोषण किया। इसी कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। भगवान शिव और माता पार्वती से दूर रहते हुए वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कृतिकाएं उस बालक का बहुत प्रेम और ममता से पालन करती थी और उसकी हर प्रकार से देखभाल करती थी। एक दिन भगवान शिव को अपनी संतान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अपनी संतान के विषय में पता चलते ही भगवान शिव ने तुरंत अपने सेवकों को सरकंडे के वन में भेजा और बालक को अपने पास लाने का आदेश दिया। भगवान शिव के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, शंभुकर्ण, नंदीश्वर, गोकर्णाक्ष, दधमुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे। उन्होंने कृतिकाओं के साथ भगवान कार्तिकेय को अपने साथ लिया और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास
वापस लौट आए। जब भगवान कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां उपस्थित सभी देवी देवता और परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। अपने माता पिता से मिलकर भगवान कार्तिकेय जी भी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें परिवार के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने कार्तिकेय जी को बताया कि परिवार केवल प्रेम और संबंधों का आधार नहीं होता, बल्कि परिवार के साथ मिलकर समाज और संसार के कल्याण के लिए कार्य करना भी हमारा कर्तव्य होता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र को सदैव धर्म के मार्ग पर चलने और संसार के कल्याण के लिए कार्य करने की शिक्षा दी। इसके बाद भगवान शिव ने भगवान कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर, पराक्रमी और योग्य हो, इसलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जाता है। उस समय तारकासुर नाम के एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य ने तीनों लोकों में बहुत अधिक आतंक मचा रखा था। तारकासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता था। भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया ताकि वह अधर्म का नाश कर सके और धर्म की स्थापना कर सके। इसके बाद भगवान कार्तिकेय जी ने अपनी वीरता और अद्भुत पराक्रम से तारकासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। कई दिनों तक चले इस भीषण युद्ध में भगवान कार्तिकेय जी ने अपने दिव्य अस्त्रों और शक्तियों के बल से तारकासुर का वध कर लिया। तारकासुर के वध के बाद सभी देवताओं ने भगवान कार्तिकेय जी की जय जयकार की और संसार में फिर से शांति और धर्म की स्थापना हुई। माँ भगवती के स्कंद माता स्वरूप की पहचान उनके पुत्र भगवान स्कंद के कारण ही विशेष रूप से होती है। विशेष रूप से जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है उन्हें नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ स्कंद माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान से जुड़ी सभी प्रकार की परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तेहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देसु बुद्धि ऋषि मुनिनन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फार कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचाइयो, हृदयाक्ष को स्वर्ग पठाइयो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। श्री सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजित, तिहु लोक में डंका बाजित। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कलिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सबर है अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। धावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी।
भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। आरती। ओम जयाम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जयाम्बे गौरी मांग सिंदूर बिराजत टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दौ नैना चंद्र बदननी को। ओम जयाम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जयाम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जयाम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जयाम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। ध्रुम विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जयाम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावे। नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जयाम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित खड्ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जयाम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जयाम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जयाम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी।